हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ऑफ शोल्डर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इस तरह से मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। अब हम इसे खोल करके उल्टी साइड पे अच्छे से फोल्ड करके चलिए पहले इसे बिछा लेते हैं। सो देखिए, मैंने इस तरह से अच्छे से इसे फोल्ड करके बिछा लिया है। अब अच्छे से इसे बिछा लेने के बाद सबसे पहले हमें इसकी लंबाई रखनी है। तो मैं यहाँ पे लंबाई के लिए 24 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। अब इसे हम स्केल की हेल्प से सीधी कर लेंगे लाइन। चलिए इसे कट कर लेते हैं। सो देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड से पहले हम ऊपर की साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे और पूरे में 2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और फिर उस साइड पे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले यहाँ पे मैं मार्क कर ले रही हूँ। अब चलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। सो अब जो हमारा जो टॉप वो बन के आएगा, यहाँ पे वो 20 इंचेस का बन के आएगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अपनी हम फिटिंग की मापी कर लेंगे 14 इंचेस पे। ये एक बलून टॉप टाइप का टॉप होगा, क्योंकि ये दोनों साइड पे इलास्टिक लगेगा। तो ये फ्री साइज़ का बन रहा है, आप किसी भी साइज़ के लिए ये बना सकते हैं। तो इस तरह से 14 इंच पे मार्क कर लूँगी मैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब हम ऊपर की साइड को क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर 3 इंच इस तरह से आगे रखना है और नीचे 7 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब जहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया था वहाँ से हम 3 इंच अंदर की साइड इस तरह से लाइन देंगे और इसे अब हम सीधा कर लेंगे खोल करके ऊपर की साइड को। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो चलिए इसके बाद हमें अब इसे कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और इस तरह से टॉप तो हमारा कट हो चुका है। अब चलिए हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमारी जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हम वापस से फोल्ड करके यहाँ पे पहले बिछा लेते हैं अच्छे तरीके से। और जो बंद वाला साइड है उसे मैं अपनी साइड पे कर रही हूँ और खुले हुए साइड को बाहर की साइड रख रही हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसकी लंबाई रखनी है, जितनी उसे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 14 इंचेस पे मार्क करूँगी और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके हटा लेंगे। सो देखिए, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा लिया है। अब चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल वे में हमें 2 इंच पे मार्क कर लेना है, जैसे हमने पहले किया था टॉप में। दोनों साइड पे हमें 2 इंच पे मार्क करना है। सो इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब हमें अपने टॉप को लेना है। सो टॉप को लेने के बाद हमें इस तरह से दोनों जो लाइन है इस तरह से मिला करके अच्छे से बैठा लेना है। और जहाँ हमने आर्म होल का मार्क किया था इस तरह से हम वापस से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम
थोड़ा थोड़ा मार्जिन देते हुए इसे कट कर लेंगे इस तरह से। सो चलिए, हमारा टॉप और जो उसकी स्लीव्स है उसकी कटिंग तो हो गई है। अब इसकी सिलाई करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप वाले हिस्से को लेंगे और फिर दोनों साइड्स को हम पहले सिल लेंगे अच्छे से। तो चलिए एकदम साइड्स को इसको सिल लेते हैं हम। और साइड्स को देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है और उसी तरह से हमने अपने स्लीव्स की साइड को भी सिल लिया है। दोनों स्लीव्स की साइड को मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब हमें इसमें अपने जो टॉप है उसमें हमें ये स्लीव को अटैच करना है, जिसके लिए हम इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे अपनी। सीधा कर लेने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे और फिर उस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने कुछ पिन्स ले लिए हैं। अब अपनी जो सीधी वाली स्लीव्स है इसे हमें क्या करना है, अंदर की साइड को डालना है अपने टॉप के अंदर इस तरह से। और दोनों की जो सिलाई हमने लगाई थी, जो सेंटर है सिलाई की, उसे दोनों को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हम पहले पिन अप कर लेंगे। और इस तरह से अब हम पूरे में पिन अप कर लेंगे। पहले आप पिन से अच्छी तरह से बैठा लें इसे और फिर इसी पे सिलाई चला लें। और इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव में भी करना है। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को इस तरह से सिल लिया है। अब जहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया था, स्ट्रेट लाइन जहाँ ड्रॉ किया था, वहाँ इस तरह से हमें फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगानी है और थोड़ा सा मार्जिन हमें छोड़ना है। ऊपर नीचे अपनी स्लीव्स सब में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। देखिए सब में मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस रख के पूरे में सिलाई किया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इलास्टिक लेना है। यहाँ मैंने 1/2 इंची वाला इलास्टिक लिया हुआ है और इस तरह से हम बैठाएंगे। और ऊपर में जितना मार्जिन आपका बन रहा है वहाँ पे आप पहले मार्क कर लें और मार्क करने के बाद हमें पूरे में फिर सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से हमें नीचे की साइड में भी मार्किंग कर लेनी है और अपनी स्लीव्स में भी इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है और फिर उसी पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सो देखिए मैंने इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो उसके लिए आप पहले अपनी शोल्डर की मार्किंग कर लें। तो यहाँ मेरा शोल्डर 36 इंच की आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे इलास्टिक में 33 इंच पे मार्क करूँगी और फिर इसके अंदर हम इसे डालेंगे। मार्क कर लेने के बाद अब हम पिन के हेल्प से इसे डालेंगे। और इसी तरह से आपको अपनी कमर की मार्किंग नापी ले लेनी होगी और नापी लेके आपकी जितनी कमर आएगी उसे आप 3 से माइनस कर लें और फिर उतनी ही इलास्टिक यहाँ पे अपनी नीचे की साइड पे भी डालें और इसी तरह से अपनी स्लीव्स में भी वैसे ही इलास्टिक को डाल लें। और इस तरह से इलास्टिक डाल लेने के बाद ठीक है, अब हम जो एक्स्ट्रा इलास्टिक बचा हुआ है उसे हम कट कर लेंगे यहाँ पे। और कट करके हमें इस तरह से यहाँ पे बैठा करके सिलाई लगा लेनी होगी। सो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगाया है। अब जो हम जहाँ पे हमारा मार्जिन छूटा था उसे भी हम सिल लेंगे और इसी तरह से हम अपनी स्लीव्स में भी और अपनी नीचे की साइड पे भी इलास्टिक को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने इलास्टिक को यहाँ पे लगा लिया है और ये हमारा टॉप जो है बन के रेडी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।